हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेहंदी ट्रेनर। और आज हम करेंगे अपनी थर्ड क्लास, जिसमें हम सीखेंगे सिंपली लाइन के थ्रू हम चेक्स कैसे बनाएं। इसमें क्या होगा, जो हमने लाइंस की प्रैक्टिस की थी अपनी सेकंड क्लास में, वो भी यहाँ कवर हो जाएगी। क्योंकि लाइंस का जो हमने यूज़ इसलिए ही किया है ताकि आगे जब हम चेक्स बनाएं तो हमें वहाँ पे हेल्प मिल जाए। और साथ ही साथ जिनको कीप चलानी नहीं आती लाइंस के थ्रू, वो इजीली कीप पकड़ना चलाना सीख जाएंगे। तो करना क्या है आपको, इस तरीके से आपको स्क्वायर बनाना है और उसमें लाइंस डालनी है डिस्टेंस के साथ। अभी आप डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होती जाएगी उसके बाद आप उस डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी स्ट्रेट लाइन दे दी है, उसके बाद मैं स्टैंडिंग लाइन दूंगी। स्टैंडिंग लाइन देने के बाद कुछ इस तरीके से जो हमारा जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और देखा, मैंने आपको कहा था ना कि जब आप लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे तो यही, क्योंकि जो लाइंस होती है और शेप से ही मिलकर हमारी जो डिज़ाइंस हैं वो बनते हैं। जितने भी डिज़ाइंस हैं वो लाइन और शेप से ही मिलकर बनाए जाते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस जो है ना वही मेन होती है। अब देखो, मैंने यहाँ पे चेक्स जो हैं, आई मीन टू से जो लाइंस है वो क्रिएट कर ली। उसके बाद में एक एक बॉक्स को ड्रॉप करते हुए इस तरीके से कुछ मेहंदी को बॉक्स में डालूंगे और ऐसे हमारा जो डिज़ाइन है वो क्रिएट होगा। इसे बोलते हैं चेक्स वाला डिज़ाइन। तो चेक्स हम सबसे पहले सीखेंगे। जिनको मेहंदी बिल्कुल भी नहीं आती उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस स्टेप को सीखना। तो फिनिशिंग देना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है आपके हाथों में सफाई आएगी मेहंदी को लगाते हुए, और मेहंदी के डिज़ाइन भी आप इजीली कुछ भी बना सकते हैं उसके बाद। तो प्रैक्टिस मेन है इसमें। तो देखिए, यहाँ पे चेक्स मैं ऐसे से फिल कर रही हूँ और मुझे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाया। मैं फटाफट मैंने लाइंस ड्रॉ की, उसके बाद एक एक बॉक्स को छोड़ के मैंने यहाँ पे चेक्स फिल कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपनी चेक्स की प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। और और जब आप इस प्रैक्टिस को कर लेंगे आगे मैं धीरे धीरे एडवांस चेक्स भी आपको बताऊंगी। बट फर्स्टली सबसे पहले आपको जो ज़रूरत है वो चेक्स भरने की, क्योंकि इसमें हमारे लाइंस का भी यूज़ होता है। दूसरी बात, यहाँ हम चेक्स बनाना भी सीख जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सिंपल जो चेक है वो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा मैं आपको एक दिख सिखाऊंगी दूसरा वाला चेक, जो कुछ इस तरीके से बनाना है हमें। यहाँ पे हम डबल लाइन का यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे डबल लाइन लेनी है, स्लीपिंग लाइन भी हम यहाँ पे डबल लेंगे, और जो स्टैंडिंग लाइन है वो भी हम यहाँ पे डबल लेंगे। लाइक चेक जैसे हमने पहले वाला चेक बनाया ना, सेम ऐसे ही बनाएंगे, बट इसमें हम डबल लाइन का जो है वो ध्यान रखेंगे। तो क्या है कि डिजाइन अलग अलग हो जाते हैं, टेक्निक एक ही है। आप देख रहे हैं टेक्निक एक ही है, लेकिन बनाने का जो तरीका है ना बस थोड़ा सा अलग है। थोड़े से अलग तरीके आप जब इसमें यूज करते हैं तो देखिए डिजाइन भी बिल्कुल डिफरेंट बनकर तैयार होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल आराम से, क्योंकि अभी अभी आप इनिशियली सीख रहे हैं, तो बहुत ही आराम से आपको इसे बनाना है। कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मेरी जो कॉपी है ना, जो नोटबुक है, थोड़ी सी तिरछी थी, इसलिए आपको टेढ़ा थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट बना है वो। अब देखिए, यहाँ पे मेरे चेक तैयार है। कुछ इसी तरीके से अब मैं यहाँ यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे मैं सारे जो चेक है ना वो फिल करूँगी। यहाँ पे मैं कोई भी बॉक्स को खाली नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी वहाँ डबल लाइंस का जो है गैप वो दे दिया है। आप देख सकते हैं ये दूसरा चेक है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। जब आप इसको हाथों में लगाएंगे ना बिल्कुल छोटे छोटे डिजाइन में, बहुत ही प्रीटी लगेगा। अब मैं यहाँ थर्ड चेक आपको सिखाऊंगी। ये है, हम थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइन का यूज़ करेंगे। स्लैंटिंग लाइन का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक नया जो डिज़ाइन है ना, एक पैटर्न निकल कर आता है इससे। तो स्लैंटिंग लाइन आपको स्लीपिंग भी स्लैंटिंग बनानी है और स्टैंडिंग भी स्लैंटिंग ही इसमें बनानी है। जब आपकी लाइन कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तो उसको आपको मैं भरना बताती हूँ। वो भरना कैसे है वो भी बिल्कुल ही सिंपल है। इसको भी हम एक एक बॉक्स छोड़कर करेंगे, बट हाँ इसमें हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ लाइक दिस। ठीक है, आपको इस तरीके से कोई लाइन पकड़ लेनी है, ठीक है। और अगर आइडिया अभी नहीं लग रहा तो आप फर्स्ट चेक की तरह ही इसको भरिए, क्योंकि होता है ना फर्स्ट टाइम में हमें आइडिया नहीं लग पाता है। देखिए, अब मैं आपको आगे बताऊंगी इस चीज़ को। अभी तो मैं सिर्फ एक एक लाइन पकड़ के कर रही हूँ। एक लाइन छोड़ी है, एक लाइन मैंने इसमें फिल की है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अगर आप नहीं कर पाते तो आप बिल्कुल ही, देखो, ये वाला तरीका भी ले सकते हैं इसमें। अभी मैं थर्ड लाइन कंप्लीट करने के बाद शायद मैंने इसमें डाला है, क्योंकि मैंने ये बेसिकली मैंने इसलिए बताया है यहाँ पे इजीली आप इसको बना सके, कर सके। तो कुछ इस तरीके से आपको देखो,
देखने में जब आपको लगेगा सेम सेम है, लेकिन जब हम पैटर्न इसको हाथ में डालेंगे ना स्लैंटिंग आई का यूज करते हुए, तो डिफरेंट बिल्कुल डिजाइन आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।